गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इस वीडियो में जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंस के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमने देखा था, पहले जान लेते हैं, दोबारा रिवाइज थोड़ा करवा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी की, कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहचान। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू और डज होती है। मेन वर्ब जो होती है या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो यस या ईएस फॉर्म होगा। फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज एक लिखवाया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बाबू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। फिर हमने अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर भी लिखवाया था, ठीक है, कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम मेन वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो एस या ईएस फॉर्म प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में यस आ रहा है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है, तो अफर्मेटिव में क्या करते थे, यस या ईएस लगा देते थे वर्ब में, है कि नहीं। देखो सिंगुलर में यस आता है, यस या ईएस में भी यस आता है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देते थे। ठीक, अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। पहले समझते हैं निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, जब किसी सेंटेंस से या वाक्य से हमें नकारात्मक अर्थ मिले, ठीक है, नकारात्मक चीजों के बारे में पता चले, तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य से जब हमको नकारात्मक अर्थ मिले, नकारात्मक सेंस मिले, ठीक है, तो वो होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। यानी इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द जरूर आता है। निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द जरूर आता है, या कभी 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 नहीं शब्द आता है। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द जरूर आएगा, जिसकी अंग्रेजी हम नॉट लिखते हैं। यदि कभी नहीं आ गया तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे। ठीक, ओके, आइए अब देखते हैं इसमें रूल क्या है, निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है। अब देखिए, इसका पहला रूल बन जाता है बाबू, फर्स्ट रूल देखिए, है ना, क्योंकि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव पढ़ रहे हैं तो पहचान तो वही रहेगा। ठीक है, कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ठीक है, ते हो आदि शब्द आता है। अब देखिए पहला पहचान, इसमें देख पहला रूल देखेंगे। इसमें पहला रूल क्या है इसमें, कि इस सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, अर्थात इस सेंटेंस में बाबू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। ठीक, यानी इसमें डू डज का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, डू ऑब्लिक डज। लिख लेंगे इसको आप लोग, कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। नॉर्मली क्यों लगवा दे रहे हैं बाबू, क्योंकि जब कभी नहीं आएगा ना, तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उस पे, तो इसीलिए इसमें लिखवा रहे हैं कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, ये पहला रूल होगा, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली भी जाने रहिए, ठीक, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बाबू, पढ़ा पल्ले। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, उसमें हमने बताया था, अफर्मेटिव में हमने बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो है मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, और प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। यही कंडीशन यहाँ भी है। देखिए
यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज, देखो भैया यस किसमें आ रहा है, डू में कि डज में, डज वाले में यस आ रहा है, तो सिंगुलर के साथ डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और कुछ प्रोनाउन है जिनको हम सिंगुलर मानते हैं, वो कौन कौन से हैं, ही, सी और इट, ये ऐसे प्रोनाउन है जिनको क्या मानते हैं, सिंगुलर। और कुछ प्रोनाउन है जिनको हम नॉर्मली प्लूरल मानते हैं, कौन कौन से, दे, यू, वी, और इसमें आई भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, इसमें आई, यानी आई, वी, दे, यू, इनको नॉर्मली यहाँ क्या माना गया है, प्लूरल। तो इनके साथ भी डू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, सिंगुलर देखो बाबू डज में भी यस आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है बाबू, ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का, मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी निगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इसमें यस या ईएस फॉर्म नहीं रहता। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा ना बाबू, तो उसमें मेन वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, यानी निगेटिव में हमको मेन वर्ब का खाली कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस में नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, आई, बी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। तीसरा रूल क्या है, इस सेंटेंस का मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है नॉर्मली नहीं वाले का, कभी नहीं वाले के लिए थोड़ा अलग रूल है, उसको भी अभी इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये तो हमारा रूल हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें बाबू, इसका स्ट्रक्चर देखें क्या बनेगा। तो देखिए उसमें हमने लिखा था पहले सब्जेक्ट, इसमें भी पहले सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी नहीं वाला सेंटेंस हमें मिलेगा, नहीं नॉट लगाना रहेगा, तो वो हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों जैसे खत्म हो गए, तुरंत कर किसको लाओ, नॉट को, नॉट जी को उठाइए और कहिए भैया आ जाइए, है ना। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, नॉट लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है ना, तो नॉट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब। बताओ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की यस या ईएस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बाबू। और अंत में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव में क्या था, अफर्मेटिव में खाली सब्जेक्ट और मेन वर्ब का या तो फर्स्ट या तो यस या ईएस फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट हो गया था। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट। ये नहीं के लिए है बाबू, कभी नहीं के लिए थोड़ा अलग रूल है, उसको भी लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ऐसे ही हमको ट्रांसलेशन करना है। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं आप लोग को। एग्जाम्पल हम दें, अब देखिए हमारा एग्जाम्पल हम दे दें आप लोग को, एग्जाम्पल क्या दे दें, वह विद्यालय नहीं जाता है। एग्जाम्पल दे दिया जाए, वह विद्यालय नहीं जाता है या स्कूल नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। देखो बाबू, वह विद्यालय
नहीं जाता है, नहीं शब्द आ गया ना इसमें, है ना। तो देखिए जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे बाबू तो पहला काम हमारा क्या होगा, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। समझ रहे हो ना, पहला काम क्या होगा मुन्ना, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। तो इसके अंत में ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है कि नहीं। अब हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे। तो हमारा सेंटेंस ये निगेटिव हो गया, नहीं शब्द आ गया, ठीक है, और प्रश्न नहीं पूछा जा रहा तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खाली नहीं आया इसलिए किया जाएगा। देखिए तो वह विद्यालय नहीं जाता है, निगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह विद्यालय नहीं जाता है, में सब्जेक्ट क्या है बाबू, वह, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नहीं आएगा तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब बताओ पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट, है ना, और सब्जेक्ट वह है क्या हमारा, वह, और वह जो है लड़का है, मेल है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हो जाएगा ही। ठीक, अब बाबू ही बताओ, ही तो हम सिंगुलर में लिए हैं ना, देखो ही सी इट था सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या था, डज। देखो सिंगुलर में भी यस और डज में भी यस, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा बाबू, डज आ जाएगा, आ जाएगा ना हो, ठीक है। तो ही डज, अरे बाबू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तुरंत कौन आ जाएंगे, नॉट जी, तो नॉट लगा दीजिए, नहीं की अंग्रेजी। तो ही डज नॉट। अब भैया देखिए कौन सा काम कर रहे हैं, वर्ब क्या है, ठीक है। तो वह विद्यालय नहीं है, जाना, जाने काम कर रहे हैं, जाना यानी वर्ब है, तो जाना की अंग्रेजी गो होता है, तो ही डज नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यस या ईएस नहीं लगाना है। ही डज नॉट गो टू, कहाँ, स्कूल, गो के साथ नॉर्मली टू प्रीपोजिशन लग जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन। पहले सब्जेक्ट लिख दिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, ठीक है, चूंकि नहीं वाला निगेटिव था तो नॉट लगा दीजिए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, गो के साथ टू प्रीपोजिशन लग गया, ये हमारा हो गया क्या, ट्रांसलेशन। ठीक, और देखिए करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। वे नदी में नहीं नहाते हैं, नहाते हैं, चलो वे नदी में नहीं नहाते, ट्राई करते रहिए आप लोग, खुद भी ट्राई करिए भाई, वे नदी में नहीं नहाते। अच्छा पहला काम मैंने क्या कहा है, सुनिए, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, वाक्य का अंत देखकर टेंस, तो ते है आ गया बाबू, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हाँ, अब हमको देखना है ये सेंटेंस किस काइंड का है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो बाबू ये नहीं आ रहा है, खाली वो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो निगेटिव हो गया, ठीक है, नहीं। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक, और ये भी दिमाग में आ जाए कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं वाले में किया जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वे नदी में नहीं नहाते हैं, सब्जेक्ट हो गया वे, और काम क्या करना है, नहाने का, है ना। तो देखिए, तो पहले क्या करेंगे, वे की अंग्रेजी लिखेंगे, और वे की अंग्रेजी होता है क्या, दे, क्या हो जाता है, दे। और दे के लिए बताओ बाबू हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दे को माना गया है प्लूरल, दे को माना गया है क्या, प्लूरल, तो दे को माना गया है प्लूरल, तो इसके लिए आ जाएगा डू, ठीक है, दे डू, क्या आ जाएगा बाबू, दे डू, नहीं में बिंदी रहता है बाबू, ध्यान देना है ना। तो दे डू, दे डू, दे को मानते हैं प्लूरल, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डू,
तो दे डू, हे बाबू सब्जेक्ट हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तुरंत कौन आ जाएंगे, नॉट, तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट, दे डू नॉट, ठीक है। क्या करना, नहाना, दे डू नॉट बाथ, मेन वर्ब यही तो है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, कहाँ, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, है ना। तो दे डू नॉट बाथ इन द रिवर, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेशन। अच्छा यहाँ डज लिख दिए, यहाँ डू काहे लिखे, डज काहे लिखे, सब्जेक्ट सिंगुलर था, डज, यहाँ डू काहे लिखे, सब्जेक्ट प्लूरल था। लड़के ता है ती है वाले में जो है इज एम आर लिख देते हैं, नहीं लिखना है, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, नहीं चौपट हो जाएगा सब, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है बाबू, ठीक है। टेंस हलवा है, बस ध्यान से जो देख लेना है, ठीक है। तो इज एम आर का प्रयोग नहीं करना, आईएनजी भी कुछ लोग लगा देते हैं शुरुआत में, तो ये सब नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और नहीं वाला निगेटिव। अब हम कभी नहीं वाला पढ़ेंगे, कभी नहीं वाले की रूल जो है थोड़ा अलग है, तो उसको भी देख लेते हैं बाबू, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर क्या लिख देना है, नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है, वहाँ मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस फॉर्म, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अब आते हैं, चलिए हम लोग कभी नहीं वाले वाक्य में, ठीक है, कभी नहीं वाले वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देख लेंगे बाबू, क्योंकि वो फंसा देता है, ठीक है, उसको जो है फंसा देता है बच्चों को, यही पढ़े रहते हैं, ध्यान बच्चे थोड़ा देते नहीं है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। नहीं, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो क्या करिए, इसको लाइक करते रहिए, ठीक है, लाइक करते रहिए भाई, प्रोत्साहन हमें करते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए, ठीक है। देखिए आइए, अब हम लोग आते हैं कभी नहीं वाले वाक्य में, किसमें आते हैं, कभी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना, देख लो इसको, कभी नहीं, ये नहीं में बिंदी रख दिया करो बाबू यहाँ, है ना, कभी नहीं वाले वाक्य में। अब देख लो यहाँ, हे बाबू इधर देखो, यहाँ ध्यान क्या देना है कि जब कभी नहीं वाक्य में आ जाएगा सेंटेंस में, तो एक चीज आपको करना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझो इसको, कभी नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, पढ़ा पल्ले, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान सुनो, कभी नहीं वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या बता रहे हैं सर जी, सुनो ध्यान से, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये यही आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कभी नहीं वाले सेंटेंस में, ठीक है, कभी नहीं वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कभी नहीं वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कभी नहीं वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, जान गए ना, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भैया वही नियम, पुराना नियम, अफर्मेटिव में घुसिए, क्या करेंगे, कभी नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, नेवर लिख देंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, यस ऑब्लिक ईएस फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लूरल है तब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वही नियम, देखो सिंगुलर में यस, तो यस या ईएस में भी यस, प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म, दिमाग में बैठाओ। देखिए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कभी नहीं वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या कोई सिंगुलर है,
तो मेन वर्ब का यस या ईएस फॉर्म। यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू या प्लूरल है तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, नेवर। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी दिमाग में आपके बैठ जाएगा, है ना। बाकी जो बातें कहे हैं उसको सुन लीजिए। तो स्ट्रक्चर देखिए सब बनता कैसे, देखो बाबू। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, नेवर। क्या लिख देंगे, नेवर। इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, या तो फर्स्ट या तो यस आर ईएस फॉर्म, यस आर ईएस फॉर्म। और अंत में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में बैठाओ, ये दिमाग में बैठाओ बाबू। क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किसके, अफर्मेटिव वाला ही रूल यहाँ अप्लाई हो गया है, ध्यान देना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यस या ईएस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे दें हम। चलो लिख देते हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, या हम कभी नहीं झूठ बोलते हैं, या हम झूठ कभी नहीं बोलते। ठीक है, अब यहां देखो बाबू, कभी नहीं शब्द आ गया। ठीक है, क्या आ गया, कभी नहीं। हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं आ गया ना, तो ये भी निगेटिव है, लेकिन कभी नहीं वाला है। और कभी नहीं वाले में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया ना बाबू, तो गई भैंस पानी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक, अब देखिए, इसमें देखेंगे पहला तो काम क्या करना है, वाक्य का अंत देखकर हमको टेंस पहचानना है। तो ते हैं आ रहा है, धरले से हम कहेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमको देखना है सेंटेंस कौन सा है, तो निगेटिव है। ठीक है, कभी नहीं वाला निगेटिव है। अब सब्जेक्ट क्या है, हम की अंग्रेजी बी, लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। अब कभी नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नेवर। क्या लिखेंगे बाबू, नेवर, बी नेवर। अब देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कैटेगरी का है, बी है, तो इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बुनना। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो बी नेवर। अब देखिए झूठ बोलना, ठीक है, तो इसका अंग्रेजी होता है टेल ए लाई। ठीक है, झूठ बोलना का टेल ए लाई। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, बी है इसलिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो बी नेवर टेल ए लाई, टेल ए लाई, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक, क्योंकि झूठ बोलना पूरे के अंग्रेजी होता है टेल ए लाई। यही हमारा सब्जेक्ट क्या है, चूंकि बी है, सब्जेक्ट हमारा बी है, हमें पता है कि प्लूरल श्रेणी में आता है, और प्लूरल में आता है तो हमें पता है कि इसके साथ वर्ब का क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो बी नेवर टेल ए लाई। दिमाग में बच्चे बहुत गलत करते हैं इस चीज को, इसलिए इस पे जो है एकदम से अपना कंफ्यूजन समाप्त कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसी का एक और दे देते, इसी का बना देते हैं सिंगुलर वाला। ठीक है, सिंगुलर वाला वह, इसी सिंगुलर बना देते हैं, वह झूठ कभी नहीं बोलती। वह कर सिंगुलर कर देते हैं सब्जेक्ट को, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। ठीक है, वह झूठ कभी नहीं बोलती है, इसी को बना दे रहे हैं सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, वह झूठ कभी नहीं बोलती है। अब सब्जेक्ट कौन हो गया है, वह, लेकिन सिंगुलर है, बोलती है। ठीक है, फीमेल है इसलिए इसका सी हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला काम हम ट्रांसलेट करते हुए क्या करेंगे, वाक्य अंत देखकर टेंस पहचानेंगे। हाँ, तो भैया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। कभी नहीं आ गया तो कभी नहीं वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, वह झूठ कभी नहीं बोलती है, ती है तो फीमेल है, इसके लिए सी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सी, और सी को हम लाते हैं सिंगुलर कैटेगरी में, है ना।
तो सिंगुलर में आ गया। तो इसके बाद देखिए पहले हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे, नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नेवर। सी नेवर। और झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई, ध्यान देना है। लेकिन लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर में यस आता है, और यस या ईएस में भी क्या आता है, यस। तो यहां लगा देंगे यस। तो सी नेवर टेल्स ए लाई, इसका हो जाएगा क्या, सी नेवर टेल्स ए लाई। ध्यान देना है बाबू, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसमें, इसलिए इसमें क्या लग गया, यस। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे तो सिंगुलर में यस आता है, और यस या ईएस फॉर्म में भी यस आता है। तो यहाँ क्या लग गया, यस। तो सी नेवर टेल्स ए लाई। तो अपने दिमाग में बैठा लेना है नेवर वाला। नेवर वाले में भी हेल्पिंग, तो कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव में हमेशा किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो ऐसा नहीं है। नेवर वाले में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। नेवर वाले में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। ध्यान देना है, अच्छे से समझा दिया गया सारा मैटर। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैं आप लोग को देता हूं, इसको ट्रांसलेट करके जो है उसमें जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक। हमारा प्रश्न क्या है, सूरज पूर्व या पूरब, जो भी लिखना चाहें, पूर्व में निकलता है। इसका जो है ट्रांसलेट करके इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, सूरज पूर्व में निकलता है, ठीक। सूरज पूर्व में निकलता है, इसको जो है आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद जो है मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसको बनाता हूं, तो पूरे तरीके से विस्तार रूप में, ठीक है। तो थैंक यू।